अब हम आगे देखते हैं, विषम संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं। अब देखिए, विषम संख्या के बारे में, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है और ऐसी वे सभी संख्याएं, ऐसी संख्या को विषम संख्या कहा जाता है। अर्थात बिल्कुल आसान भाषा में विषम संख्या सम संख्या का विलोम होती है। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना शब्द, विलोम शब्द, तो सम का विलोम विषम होता है। ठीक है, सम का विलोम विषम होता है। विषम संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। इसे और अच्छे समझने के लिए कुछ सवालों को के माध्यम से स्पष्ट कर लेते हैं। माना कि एक संख्या 219 है। अब इसे 2 से भाग करते हैं। 219 को 2 से भाग करते हैं तो भाग करने पर हमें 109 भागफल प्राप्त होता है और एक शेष बचता है। जैसा कि पूरी तरह से प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है। उपरोक्त सवाल में हमने जाना कि संख्या 219 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है और एक शेष बचता है। और एक दूसरी बात यह है कि 219 में इकाई का अंक 9 है। अतः इन सब बातों से या पूरी प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि संख्या 219 एक विषम संख्या है। उदाहरण नंबर 2, एक उदाहरण और देख लेते हैं ताकि और स्पष्ट हो जाएगा। 219 सम है, विषम है, इसको क्लियर कर लेते हैं। या यूँ कहें कि 219 संख्या एक सम संख्या है, लेकिन इस बात को कैसे हम मजबूती के साथ कहें या स्पष्ट करें कि संख्या ये सम है, सिद्ध कैसे करें। अब देखिए, 725 एक संख्या है, इसको 2 से भाग देते हैं। ठीक है, 2 से भाग देने पर भागफल 362 प्राप्त होता है और एक शेष बचता है। जब एक शेष बचता है तो ये संख्या अर्थात पूरी पूरी नहीं कटती है, तो इसका मतलब है कि संख्या जो है हमारी कैसी है, ये संख्या हमारी विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। स्पष्टीकरण में देखिए क्लियर, थोड़ा सा क्लियर कर दिया गया है। स्पष्टीकरण, संख्या 725 को 2 से भाग देने पर एक शेष बचता है, अर्थात संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है। दूसरी बात यह रही कि 725 में इकाई का अंक 5 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संख्या 725 एक विषम संख्या है। अब देखिए, इनके सम और सम संख्या विषम संख्या की पहचान के मुख्य बिंदु क्या हैं, जिनके आधार पर हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अब देखिए मुख्य बिंदु, अब पहले सम संख्या के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। अब मुख्य बिंदु क्या क्या है कि नंबर 1, संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है। अगर सम संख्या है तो वो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी या 2 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। दूसरा है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अवश्य ही होता है। ठीक है, ये दोनों बिंदु ये सम संख्या के। अब विषम संख्या का देख लेते हैं। विषम संख्या के बारे में, जो विषम संख्या होती है उसमें वो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। और नंबर 2 इसमें आता है कि विषम संख्या के इकाई के अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अवश्य होता है। तो इस तरह से हम जान लेते हैं कि जो है सम और विषम क्या होती है, और हमने सीख लिया होगा। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छे से आपको और दूसरे वीडियो बनाकर आपके लिए सुलभ करते रहें, समस्या आसान हो जाए।
धन्यवाद।